फाइवर्स कॉन्सेप्ट यानी हाउसकीपिंग हमारे कार्यस्थल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि फाइवर्स होता क्या है। फाइवर्स एक जापानी विधि है जिसको हम अपने कार्यस्थल के लिए साफ सफाई के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी कार्य और मशीन को शुरू करने से पहले मशीन की साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी साफ सफाई से हम आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। फाइवर्स से हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। इसीलिए हमें अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई यानी फाइवर्स को मेंटेन करना जरूरी है। असेंबली एरिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन से यूज होते हैं, आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। मास्क, सोल्डरिंग एवं हॉट स्टैकिंग ट्रिकलिंग में मास्क का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है ताकि मटेरियल के सूक्ष्म कण श्वास में अंदर ना जा सके और हमारे शरीर पर इसका खराब प्रभाव ना पड़े। फिंगरटिप्स का प्रयोग कार्बन असेंबली, बुश फिटिंग एवं वायर स्लीव असेंबली के लिए किया जाता है ताकि हमारी अंगुलियों से इस पर दुष्प्रभाव ना पड़े और हम अपनी फिंगरटिप्स की मदद से अपनी उंगलियों की सुरक्षा कर सकें। एप्रन का प्रयोग ट्रिकलिंग मशीन पर वायर क्लीनिंग एंड टेस्टिंग के दौरान किया जाता है। इससे ट्रिकलिंग मशीन पर वार्निश इत्यादि की छींटें हमारे कपड़ों पर ना पड़े। वायर क्लीनिंग के टाइम एवं टेस्टिंग के दौरान हमारे एप्रन का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। चश्मे यानी गॉगल्स का प्रयोग वायर क्लीनिंग के समय अपनी आंखों के बचाव के लिए ट्रिकलिंग, वार्निश, टर्निंग एंड टेस्टिंग स्टेजेस पर किया जाता है ताकि हम अपने आंखों की सुरक्षा कर सकें। सेफ्टी शूज का प्रयोग असेंबली एरिया के स्टोर एवं बॉटम असेंबली एरिया में मटेरियल को सेफ्टी पूर्वक क्रेन के द्वारा ऊपर असेंबली लाइन में ले जाने, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पर किया जाता है ताकि अपने पांवों की सुरक्षा हम हैवी मटेरियल ऑब्जेक्ट के गिरने से कर सकें। इसीलिए हमें सेफ्टी शूज का प्रयोग करना चाहिए। यह वीडियो क्लिप मोटर लाइन के मोटर टाइट स्टेज की है। इस स्टेज पर कार्य शुरू करने से पहले आपको इस स्टेज की साफ़ सफाई करना बहुत आवश्यक है। साथ में आपको WI को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेज पर कैसे कार्य करना है। इस स्टेज पर हम मोटर की हाइट बनाते हैं जिसे हम स्पिंडल हाइट कहते हैं। हर मॉडल की अलग स्पिंडल हाइट होती है जो कि हमें गिवन रहती है। मोटर की स्पिंडल हाइट हमें देखने के बाद हमें उस मॉडल का गेज देखना होता है। गेज हमें क्वालिटी इंचार्ज से वेरीफाई कराना है कि वो गेज सही है या नहीं। अगर गेज ओके होता है तो ही हम आगे कार्य करते हैं। सबसे पहले आपको लाइन पर से मोटर को उठाना है। लाइन पर से मोटर को उठाने के बाद उसे मोटर टाइट फिक्चर पर रखना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस स्टेज का ऑपरेटर किस तरह मोटर को लाइन पर से उठाकर उसे मोटर हाइट फिक्चर पर रख रहा है और फिर उसे न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर के द्वारा उस गर्भ स्क्रू को चढ़ा रहा है। गर्भ स्क्रू को हम इतना चढ़ाएंगे जितना हमारी हाइट गेज के बराबर जब तक नहीं आती उतना हम गर्भ स्क्रू को चढ़ाते हैं। गर्भ स्क्रू चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर किस तरह गेज से हाइट चेक कर रहा है। हाइट अगर ओके होती है तो हम मोटर को आगे पास कर देते हैं और हम इस स्टेज पर यह भी देखते हैं कि मोटर जाम तो नहीं है। इसी यह वीडियो क्लिप मोटर लाइन के मोटर टाइट स्टेज की है। इस स्टेज पर कार्य शुरू करने से पहले आपको इस स्टेज की साफ़ सफाई करना बहुत आवश्यक है। कोई भी कंपोनेंट व मटेरियल मिक्स कंडीशन में नहीं होना चाहिए। आपको जो भी मॉडल लाइन में चल रहा है उस मॉडल के स्क्रू होने चाहिए। ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये M5 का स्क्रू होता है जो कि हमें डिटेल में गिवन रहता है और ये टॉप होता है जो कि हमें डिटेल में गिवन रहता है कि हमें कौन सा टॉप उस मॉडल में लगाना है। तो मॉडल के अकॉर्डिंग ही हमें टॉप को लगाना है और M5 के स्क्रू को लगाना है। कोई भी कंपोनेंट व मटेरियल मिक्स कंडीशन में नहीं होना चाहिए और अपनी WI आपको साफ़ करनी चाहिए और अच्छे से पढ़नी चाहिए कि आपको किस तरह इस स्टेज पर कार्य करना है।
सबसे पहले लाइन पर से मोटर को उठाना है, वह उसे फिक्चर पर रखना है। फिक्चर पर रखने के बाद उस टॉप लगाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मशीन का ऑपरेटर किस तरह टॉप लगा के उसे न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर के द्वारा उस टॉप को टाइट कर रहा है। इसी प्रकार हमें लाइन पर से मॉडल को उठाना है और उस मॉडल में टॉप लगाना है और फिर हमें दोनों तरफ M5 का स्क्रू डालकर उसे न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर के द्वारा टाइट करना है। इसी प्रकार की हम ट्रेनिंग, जब भी कोई नया ऑपरेटर आता है तो उसे हम इसी प्रकार की ट्रेनिंग। यूवी मोटर की केबल टाई फिटिंग स्टेज है। इस स्टेज की WI आप सभी के सामने है, जिसमें दिखाया गया है कि ऑपरेटर को इस स्टेज पर किस प्रकार से काम करना है तथा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑपरेटर प्रीवियस स्टेज से पीस को लेगा और उसकी सभी वायर्स को इकट्ठा करके स्लीव के द्वारा सोल्डरिंग को सही से ढकेगा। सोल्डरिंग को कवर करके तथा चारों स्लीव को सेंटर में रखकर उसके बाद ही ऑपरेटर केबल टाई से उसे बांधेगा और वह यह विशेष ध्यान रखेगा कि केबल टाई कहीं से लूज़ नहीं होनी चाहिए और उसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यूवी मोटर की कार्बन फिटिंग स्टेज है। इस स्टेज की WI आप सभी के सामने है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ऑपरेटर को इस स्टेज पर किस प्रकार से काम करना है। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर मोटर को कन्वेयर से उठाएगा और उसकी हाउसिंग में कार्बन को लगाएगा। कार्बन लॉक करके उसे मॉडल के अनुसार बेंड भी करेगा और कार्बन लॉक पत्ती का विशेष ध्यान रखेगा। कार्बन ब्रश मॉडल के हिसाब से ही यूज़ करे और उसकी फिटिंग भी प्रॉपर रखे। यह ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद। यह यूवी मोटर के कोयल टेपिंग स्टेज की वीडियो है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ऑपरेटर सबसे पहले वर्क इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसमें से यह जान लेगा कि उसको काम किस प्रकार से करना है। सबसे पहले ऑपरेटर वर्क इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से पढ़े। इसके बाद ऑपरेटर कोयल वाइंडिंग को लेगा और उसे देखेगा कि वह कहीं से डैमेज तो नहीं। उसके बाद अपर साइड से 2 वायर निकालेगा, फिर लोअर साइड से भी 2 वायर निकालेगा और पिन टेप द्वारा कोयल की टेपिंग करेगा। इस स्टेज की WI आपके सामने है, जिसमें दिखाया है कि ऑपरेटर को किस प्रकार से काम करना है। सबसे पहले ऑपरेटर स्टेटर स्टैंपिंग को लेगा और स्टेटर के दोनों स्लॉट में मॉडल के अनुसार कोयल को हाथ से बेंड करके फिक्स करेगा और वह यह भी देखेगा कि स्टेटर की स्टैंपिंग मॉडल के हिसाब से ही इंसर्ट की गई है या नहीं और स्टैंपिंग कहीं से भी लूज़ और उसमें जंग नहीं लगा होना चाहिए। आप सभी का यूवी मोटर डिपार्टमेंट में फिर से स्वागत है। यह यूवी मोटर डिपार्टमेंट की पैकिंग स्टेज है। इस स्टेज पर ऑपरेटर सबसे पहले देखता है कि लाइन पर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो नहीं, लाइन पूरी तरह से साफ़ है या नहीं। इसके बाद ऑपरेटर यह देखता है कि वेट करने वाली जो मशीन है उस पर फीड किया गया डाटा पूरी तरह से सही है या नहीं, जैसे मोटर का मॉडल, उसका वेट, बॉक्स में आने वाले पीसेस तथा कस्टमर का नाम। ये सभी पैरामीटर्स मशीन में सही फीड हैं या नहीं। यह सब चेक करने के बाद ही ऑपरेटर बॉक्स को सही से पैक करेगा, उसका वेट करेगा
उसकी स्ट्रैपिंग करेगा और उसके बाद ही बॉक्स को पायलट पर रखेगा। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले ऑपरेटर बॉक्स को उठाता है, उसके बाद बॉक्स में रखी हर एक मोटर की शाफ्ट पर सही प्रकार से गुल्लों को लगाता है। इसके बाद उसे लिड से भली भांति ढककर चारों तरफ से बॉक्स को बंद करके ब्राउन टेप से उसे क्लोज करता है। इसके बाद ऑपरेटर वेगिंग मशीन पर बॉक्स को रखेगा और मशीन पर दिए गए बटन को प्रेस करेगा और यह देखेगा कि सारा डाटा सही है या नहीं। मॉडल का नाम, वेट, नंबर ऑफ पीसेस, कस्टमर और तथा पैकिंग करने वाला ऑपरेटर का नाम, ये सभी पैरामीटर सही हैं या नहीं। इसके बाद स्ट्रैपिंग मशीन पर रखेगा और दोनों तरफ से बॉक्स को सही से स्ट्रैप करेगा। बॉक्स की स्ट्रैपिंग होने के बाद वह ऑपरेटर पायलट पर बॉक्स को इस तरह रखेगा कि स्टिकर बाहर की तरफ दिख जाए। धन्यवाद। आराम